हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 10 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि दक्षिण मध्य रेलवे ने जो है किस बैंक के साथ डोर स्टेप बैंकिंग के लिए समझौता किया है। तो देखिए, डोर स्टेप बैंकिंग का मतलब ये होता है कि अब बैंक जो है खुद रेलवे स्टेशन से जमा नकदी की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, तो डोर स्टेप का मतलब यही होता है। तो डोर स्टेप बैंकिंग के लिए जो समझौता किया है वो एसबीआई के साथ किया है। तो एसबीआई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि रामकृष्ण मिशन के जो है संस्थापक कौन थे। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे ये स्वामी विवेकानंद थे। तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, ये जो रामकृष्ण मिशन था ये एक जो है धार्मिक संगठन था। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना कब की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है ये 1 मई 1897 को जो है किया गया था। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, इसका मुख्यालय कहाँ पर था। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय था ये कोलकाता के निकट बेलूर जिले में था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों, कि लूर डांस जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो लूर डांस है ये हरियाणा और राजस्थान, इस ऑप्शन में जो भी दोनों में से ऑप्शन दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लूर डांस जो है ये हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्य का जो है लोक नृत्य है। उसके बाद बात कर ले लूर डांस के बारे में, तो यह जो नृत्य है ये फागुन मास में प्रारंभ होता है और होलिका दहन तक चलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि लूर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, लूर यंत्र का जो प्रमुख वाद्य यंत्र था वो चंग होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों, कि मानसून शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए, ये जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया है। तो अरबी भाषा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जो है महोत्सव या उत्सव से जो आपके 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाइएगा। तो ये हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक जो है ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है उत्सव का उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि बाबर ने जो है 1528 में किसको पराजित किया था। तो देखिए, बाबर 1528 में जो युद्ध हुआ था ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1528 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था, तो देखिए, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर की जीत हुई थी। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि बाबर ने जो है 1528 में किसको पराजित किया था। तो ये मेदिनी राय को जो है पराजित किया था। तो मेदिनी राय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मेदिनी राय था ये किसका शासक था, तो ये मालवा का शासक था। तो ये भी आपको याद रखना है। और भी इम्पॉर्टेंट युद्ध है बाबर के, जहाँ से आपके प्रश्न आगे के शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो एक तो आपका खानवा का युद्ध है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, किनके मध्य हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें जो विजय रहे थे ये बाबर की जीत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527 को हुआ था। उसके बाद पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर की जीत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि किस अनुच्छेद में जो है 6 यानी 6 स्वतंत्रता अधिकार वर्णित है। तो देखिए, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 में जो है ये 6 स्वतंत्रता अधिकार जो है वर्णित हैं।
तो अनुच्छेद 19 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए ये जो चेरी ब्लॉसम है ये एक पेड़ है, ठीक है, जो कि 1912 में टोक्यो जापान के मेयर द्वारा जो है वाशिंगटन डीसी के मेयर को जो है गिफ्ट किया गया था, ठीक है। और उसी समय से जो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में जो है ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाने लगा। तो वाशिंगटन डीसी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में जो है 53 kg भार वर्ग में सिल्वर पदक विजेता कौन रही थी। तो देखिए अंडर-23 वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप जो हुआ था 2019 में, उसमें जो 53 kg भार वर्ग में जो सिल्वर मेडल जीती थी ये पूजा गहलोत जीती थी। तो पूजा गहलोत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि HLL का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। ये देखिए आपका कंप्यूटर से प्रश्न था। तो HLL का जो फुल फॉर्म होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो देखिए वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए जो है ये हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। देखिए एक आपका हाइग्रोमीटर होता है और एक आपका हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है और हाइग्रोमीटर से जो आपका द्रव घनत्व मापी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इंडिया फर्स्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर किस विश्वविद्यालय ने जो है तैयार किया है। तो देखिए इंडिया फर्स्ट जो व्हील चेयर जो विश्वविद्यालय ने तैयार किया है ये IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। तो IIT मद्रास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ये जो है किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसे जो है फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स के साथ जो है मिलकर बनाया गया है। और इसकी मदद से होगा क्या, किस लिए बनाया गया है। तो देखिए इसकी मदद से जो है दिव्यांग जो है स्वतंत्र रूप से और नियंत्रित तरीके से बैठने के लिए खड़े होने की पोजीशन में आसानी से शिफ्ट हो सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो इसको बनाया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता दोस्तों कि इस स्टैंडिंग व्हील चेयर को जो है क्या नाम दिया गया है। तो देखिए इस स्टैंडिंग व्हील चेयर को जो है एराइज का नाम दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत जो है ICC ODI वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में कितनी बार पहुंचा है। देखिए ये जो कल के आपके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए भारत ICC ODI वर्ल्ड कप में जो है सेमीफाइनल में जो है अब तक 7 बार पहुंचा है, ठीक है, विजेता और उपविजेता मिलाकर। तो 7 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिर्फ सेमीफाइनल अगर पूछा जाए तो 4 बार फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब तक भारत जो है ICC का वर्ल्ड कप कितने बार जीत चुका, तो ये भी आपको याद रखना है कि 2 बार जीता। कब तो 1983 में एक बार जीता था, ठीक है, भारत, और एक बार 2011 में जीता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2011 में जो भारत के कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ईमेल के अंदर जो है CC होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए ईमेल के अंदर जो आपका CC होता है BCC होता है, ठीक है। तो CC का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो CC का जो फुल फॉर्म होता है वो कार्बन कॉपी होता है। और BCC की बात कर ले तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इन्फ्लुएंजा जो है ये किस वायरस के कारण होता है। तो देखिए इन्फ्लुएंजा जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस में जो आपके A, B और C होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किस कुल से हैं जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्थोमिक्सोविरिड RNA वायरस कुल से हैं, ठीक है। तो इनका कुल भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो देखिए अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी जो है आपका है एक कोशिकीय जीव। प्लाज्मोडियम भी है, लेकिन ये स्पिरोगायरा जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि नदियों और पहाड़ों को जो है दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए नदियों और पहाड़ों को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है ये फिज़िकल मैप कहा जाता है, जिसमें जो आपके रिवर, लेक वगैरह दर्शाए जाते हैं। तो फिज़िकल मैप से जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि संसद संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो देखिए संसद जो है संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है, ठीक है। तो भाग 5 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 में जो है भारत के संसद की संरचना, शक्ति और प्रक्रियाओं के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे ये जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे और आचार्य नरेंद्र देव थे। तो इन तीनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना कब किया गया था, तो ये 1934 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि NH-18 जो है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए NH-18 जो है ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। इन तीनों राज्यों के अलावा कोई भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया था। और इसकी जो लंबाई है वो 361 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में जो है प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण पुरस्कार दिया गया था 2019 में वो आपका तमिलनाडु राज्य को दिया गया था। तो तमिलनाडु जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो राज्य पूछा गया है, अगर जिला पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना को जो पेडापल्ली जिला है उसे जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य को जो पुरस्कार दिया गया है वो उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि योनो ऐप जो है ये किस बैंक का जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप है। तो देखिए ये जो योनो ऐप है ये जो SBI बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है। तो SBI जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि हाल ही में जो है नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पे मुख्य नहीं पूछा गया था। तो देखिए हाल ही में जो नए चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है ये राजीव कुमार को जो नियुक्त किया गया है। तो राजीव कुमार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए इलेक्शन चुनाव आयुक्त जो है ये सुशील चंद्रा हैं और राजीव कुमार है, 2 व्यक्ति जो है ये चुनाव आयुक्त हैं। बट यहाँ पे आपका पूछा गया था कि हाल ही में जो है नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो राजीव कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल गए दोस्तों। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़कर जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।